गुड मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में हम इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे यानी नपुंसकता के बारे में पढ़ेंगे। नपुंसकता यानी कि इनफर्टिलिटी 2 साल के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अगर बच्चे उत्पन्न नहीं होते तो इसे हम इनफर्टिलिटी डिफाइन करते हैं। इसके 6 कारण हैं: शारीरिक कारण, जीन से रिलेटेड कारण, बीमारियों के कारण, ड्रग्स के कारण या प्रतिरोधक क्षमता के कारण या मानसिक स्थिति के कारण। अब इनका इलाज क्या है? इनफर्टिलिटी के 2 इलाज हैं। पहला है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स यानी कि इनफर्टिलिटी सेंटर, जहां पर इन 6 कारणों को डिटेक्ट किया जाता है और फिर उनका करेक्टिव ट्रीटमेंट इन 6 डिसऑर्डर्स का यानी कि फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल का किया जाता है। दूसरा मेथड है ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कपल्स को असिस्ट किया जाता है स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा ताकि वे उन्हें भी बच्चे उत्पन्न हो सकें। 8 के ये मेथड्स हैं। इनमें पहला है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि लैब में स्पर्म को ओवम से फर्टिलाइजेशन करा के जाइगोट जो बनता है, फिर एम्ब्रायो बनते हैं। उन एम्ब्रायो को हम ट्रांसफ़र करते हैं ZIFT मेथड से, जिसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र जिसमें कि 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमेर स्टेज में हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा है IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसमें कि 32 to 64 सेल स्टेज में यूट्रस में हम ब्लास्टोसिस्ट को, जिस समय की ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास बन चुके हैं, उन्हें यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे कपल्स जिनमें ओवरी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, उनमें फीमेल में हम आर्टिफिशियली उनके फेलोपियन ट्यूब में ओवम को दूसरी फीमेल से ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे गिफ्ट कहते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और फिर उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अगला मेथड है ICSI के मेथड में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन में ओवम के साइटोप्लाज्म में हम स्पर्म से इंसेमिनेशन कराते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन को फिर ट्रांसप्लांट करके हम एम्ब्रियो, फीटस और बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लास्ट मेथड है इसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे कपल जिनमें के मेल में स्पर्म के काउंट कम होते हैं, पर एजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन से कम स्पर्म काउंट या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो, तो ऐसे कपल में हम जो एक डोनर के द्वारा या हस्बैंड के सीमेन को डायरेक्ट वेजाइना में हम इंसेमिनेशन कराते हैं, जिसे IVI इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन कहते हैं, या यूट्रस में इंसेमिनेशन कराते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इन 2 मेथड के द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से फेलोपियन ट्यूब में प्रोड्यूस ओवम को हम फर्टिलाइज करा सकते हैं। तो ये फर्टिलिटी रिमूवल के कुछ रीजन्स हैं। और इंडिया में सोशल या रिलीजियस रीजन से, इथिकल रीजन से लोग इन फर्टिलिटी मेथड्स को अडॉप्ट करने में थोड़ा शर्माते हैं, और ऐसे कपल्स के लिए भी वे बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं और इनको अडॉप्ट करके इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर किया जा सकता है। थैंक यू।